भरत महा महिमा जल राशि। सोचो भरत की जो महा महिमा है जल राशि माने समुद्र की तरह। भरत महा महिमा जल राशि, समुद्र की तरह है भरत की बुद्धि। और मुनि मति तीर ठाण अभिलाषी, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी गुरु की बुद्धि अबला बन गई भरत की बुद्धि के सामने। क्या विवेक है। इसलिए त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो, वशिष्ठ जी की भी बुद्धि को जीत लिया। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणा पराक्रम। और भरत जी पराक्रम वीर हैं, पराक्रमणी, युद्ध में ताकत में वीर है। रामचरितमानस में 5 योद्धा हैं जिन्हें अतुलित बल धामम की उपाधि प्राप्त है। कौन कौन? एक तो जय विराजमान है हमारे सामने, संकट मोचन जी है ना इनका नाम। हाँ, संकट मोचन हनुमान जी महाराज। 2 ही जगह हैं, या तो काशी जी में है या यहाँ पर है। सो हनुमान जी ने कह दिया है कि अगर आपसे काशी आते ना बने तो आप यहीं पर आ जाओ, हमारे पास में एक हेड ऑफिस यहाँ भी है हमारा। इसलिए क्षेत्र के सभी लोगों के लिए है ये बात कि हनुमान जी की सेवा करो। हमको बता रहे थे एक सज्जन वाराणसी आए, यहाँ मानस समिति में ये कार्यक्रम में सहयोग करने वाले, बोले महाराज जब से हमने मानस सेवा समिति मानस परिवार सेवा समिति में थोड़ा योगदान किया, ठाकुर जी ने हमारी वर्षा शुरू कर दी, कृपा कर दी। तो बस हनुमान जी ने कह दिया कहीं नहीं जाओ, यहीं पर आ जाओ, यहीं पर मैं अपना एक ऑफिस यहां भी बना के बैठा। तो एक तो यही है अतुलित बलधाम, 5 अतुलित बलशाली हैं। अतुलित बलधामम एक हनुमान जी महाराज है। और 2 अतुलित बलशाली सुग्रीव ने देखे। जब सुग्रीव की तरफ जंगल से राम और लक्ष्मण जी बढ़े, पहली बार जब सुग्रीव ने देखा तो आवत देखे अतुल बल सीवा। सुग्रीव ने कहा ये दोनों योद्धा कौन है जो अतुलित बलशाली दिखलाई पड़े। तो 2 अतुलित बलशाली हो गए राम और लक्ष्मण, 1 अतुलित बलशाली हो गए हनुमान जी। कितने हो गए? 3। अब बचे 2। अब 2 कौन है? का एक है रावण की तरफ, मेघनाद सम अतुलित जोधा। मेघनाथ भी कम नहीं, रावण से बड़ा बलवान है। वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है उसका तो लगता है कि रावणी का वर्णन करने के लिए लिखा है। हाँ, बाद में महर्षि अगस्त्य जी आते हैं और फिर वो बाद में राम जी से मिलते हैं, लक्ष्मण जी को देख करके कहने लग जाते हैं कि महाराज इनके समान तो कोई बलवान हुआ ही नहीं, इन्होंने मेघनाथ को मारा। तो किसी ने पूछा अरे राम जी ने रावण को मारा, उसकी बात नहीं कर रहे जी, मेघनाथ की। अरे बोले रावण को मारना आसान था, मेघनाथ को मारना आसान था, इसलिए इंद्रजीत रावण नहीं बन पाया। रावण की उपाधि नहीं इंद्रजीत है, इंद्रजीत उपाधि मेघनाथ की है। अतुलित मेघनाथ सम अतुलित योद्धा। तो 5 अतुलित बलधामा है। आपने जान लिया अब 4 को, अब 5वां कौन है? अब वो तो अपने अंदाज से पता लगा लिया, समझदार तो है ही आप कि एक हनुमान जी हैं, राम लक्ष्मण जी हैं और मेघनाथ। और अतुलित अतिथि राम लघु भाई। दूसरे अतुलित हैं, श्री भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं ये अतुलित बलधाम है। अतुलित अतिथि राम लघु भाई, ये राम के छोटे भाई अतुलित हैं भरत जी। अब जरा देखना है कि इन 5 में से जोरदार कौन है। तो देखो ये 2 जो योद्धा थे राम और लक्ष्मण आवत देखे, इनको तो हनुमान जी ने उठा लिया। सो हनुमान जी आगे 2 अतुलित बलशालियों को उठा लिया। अब हनुमान जी आगे हुए। इसके बाद में मेघनाथ उनके सामने कुछ लगता ही नहीं, बार बार पचारन में आ जा, वो आई नहीं, सामने नहीं आता। श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जीवन में व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो अभिमान है। ध्यान रखना, साधक के जीवन में जो ही अभिमान प्रवेश करता है उसकी सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है। नारद जी के जीवन में कितनी विशेषताएं थी। अभिमान आया, शंकर जी से कंपटीशन कर बैठे, सुंदर से बंदर बन गए। अभिमान बड़ा मुश्किल होता है। और हनुमान जी महाराज को भी अभिमान आ गया। और इसलिए एक बार जब रणभूमि में, भयानक रणभूमि में जब युद्ध चल रहा था, श्री हनुमंत लाल जी महाराज भी लड़ रहे हैं।
श्री लक्ष्मण जी भी युद्ध कर रहे हैं, हनुमान राम जी भी युद्ध कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज इतना गजब का युद्ध कर रहे थे कि हाथ ने एक हाथी की पूंछ पकड़ते और दूसरे हाथी की पूंछ पकड़ के घुमा करके आपस में टकरा करके जन फूटत दधि कुंड गिरा के फेंक दे। बड़े बड़े योद्धाओं को किसी को बगल में दबा के पीस डाल रहे हैं, किसी को थप्पड़ से मार रहे हैं, किसी को नाखून, किसी को दांत से काट ले रहे हैं, किसी को बगली में दबाए, किसी को धक्का से मार दिया। और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो देखो लखन लरन हनुमान की, जरा हनुमान जी की तो युद्ध देखो, ये इनका युद्ध धर्म देखो, इनकी पूंछ को देखो, एक एक योजन लंबी पूंछ जा रही है और ऐसे चल रही है जैसे हार्वेस्टर की मशीन। याद चलती है ना मशीन, ऐसे चलती जा रही, धराशायी करती चली जा रही। ये भी तो एग्जाम्पल है, उदाहरण। ऐसे पूछ तो देखो हनुमान की पूछ कहां जा रही, जिधर से जा रही है ऐसे रॉन्ग टेक गले काटते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे साफ होती चली जा रही जमीन। तो राम जी ने, हनुमान जी ने सोचा कि जब राम जी ने हमको देखा नहीं था तब क्या कहा था राम जी ने हनुमान जी से कि ते मम प्रिय भरत जिम भाई। जब मैंने केवल इतना ही तो बोला था, को तुम श्यामल गौर श्रीरा छत्ती रूप कटन भूमि कोमल पदगामी, बस इतना ही सुनकर के स्वभाव को देकर कह दिया था तुम भरत के समान हो। आज तो राम जी ने मेरी युद्ध को देख लिया है, आज तो मेरी ताकत को देख लिया है, आज तो कह देंगे बेटा तुम तो भरत से भी दुगनी हो। और जो ही भरत जी राम जी के पास में हनुमंत लाल जी महाराज आए, प्रणाम किया तो क्या बोले राम जी, वाह वाह हनुमान, क्या गजब का तुम युद्ध लड़ते हो। आज मुझे पता लग गया कि तुम्हारी बाहों में बल जितनी मेरे भरत की एक बाह में बल है उतनी बल तुम्हारे अंदर में है। हनुमान जी ने कहा लो जी राम जी हो गए काम। बोले भैया कितने भी कर लो मर लो, अपना भैया अपना ही होता है। हम कर कर के मर गए, चौबे गए, 26 होने रह गए दुबे। हमने सोचा दुगने बनेंगे, कह दिया अब एक हाथ के बराबर। कमाल है। और फिर आप जानते हो ना, जब हनुमंत लाल जी महाराज हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सब बैठे रो रहे थे, लक्ष्मण हनुमान जी ने कहा अब बुला, कौन है आप? तब हनुमान जी महाराज ने चले प्रभंजन सुत बल भाखी। हनुमान जी महाराज ने फिर अपनी महिमा का गान किया कि जो पे हो अनुशासन पाऊं, अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं अभी सुना है चंद्रमा में अमृत है, मैं चंद्रमा को पकड़ लाऊं, निचोड़ दूं लक्ष्मण जी की। और हनुमंत लाल जी महाराज गए और फिर उन्होंने देखा सैलना औषधि चीना सहसा गिर उपार कपलीना, पूरा गिरी शिखरी उखाड़ लिया। हनुमान जी ने जब उस धौलागिरी पर्वत को उखाड़ लिया तो उस समय पर वो चिंतन करने लगे कि राम जी ने मुझे कह दिया कि एक भरत की एक बाह के बराबर ताकत है, अगर यहाँ भरत को यहाँ लाया जाता तो भी उखाड़ पाते इस पहाड़ को, कह दिया उनका भाई था। अब राम जी तो देख लेंगे कि मैं किस तरह से एक पहाड़ को उठा के लाया हूँ, इनके भाई को कब मौका मिलेगा। सो चले गए अयोध्या के ऊपर, लय नव निषिधावत गया और अवधपुरी देखा भरत विशाल अति निश्चर में एक बाण मारा। हाँ, लोग समझते थे कि महात्मा भरत जी तो महात्मा हो गए, अब महात्मा हो गए तो वो माला ही फेरते होंगे। अरे भैया महात्मा लोग माला तो फेरते हैं, पर देश सभ्यता संस्कृति पर अगर कोई आंच आ जाए तो महात्मा माला रख करके भाला उठा लेते हैं। हाँ, फिर ये महात्मा ओम शांति नहीं, फिर ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति कहकर के देश के ऊपर अपना न्यौछावर रख जाते हैं। नागाओं ने नागालैंड को जीत करके दुनिया को बताया कि महात्मा केवल माला ही नहीं फेरते, अपनी राष्ट्र सभ्यता संस्कृति के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर सकते हैं, शौर्यता भी रखते हैं, तेजस्विता भी रखते हैं। हमें यहीं पर बताया करते थे महावीर दास जी, हाँ वो हमको बताया करते थे, कहते थे कि
महाराज जी के पास में कोई बड़े बड़े पहलवान खड़े हुए थे हमारे बाबा खूबदास जी के सामने, और वो गंगा जी के स्नान करके लौट रहे थे अखाड़े में, और वो क्या लोहे की वो थे ना, उठाए जाते, उठा नहीं पा रहा था। और उन सारे पहलवानों के एक तरफ करे के बाबा खूबदास जी गए, उठा करके एक हाथ से उठा करके फेंक दी, और फिर माला एक हाथ में डाली और फिर उसको फेंक दिया। उसके बाद में फिर माला डाल करके चली गई। तो महात्माओं को ऐसी मत समझना, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओ। क्यों बाबा, सही बात है कि नहीं? सही बात है। इसलिए भरत जी महाराज, लोग सोच रहे थे भजन कर रहे हैं, देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान बिन फर सहायक मारियो चाप से मन लागतान परयु मृक्ष में ही लागत सहायक। और फिर हनुमंत लाल जी महाराज से कहे कि चढ़म सहायक शैल समेत, मेरे इस सहायक मेरे बाण पर इस पहाड़ के साथ चढ़ जाओ। तब हनुमान जी को समझ में आया, मनोज मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो मन की तरह उद्वेग से तेज गति से जाने वाले अर्जुन तो भरत के सामने कुछ लगते ही नहीं। अर्जुन ने तो उस प्रतिज्ञा में द्रौपदी को जीता जिसमें नीचे देखना था, फिर आकाश में घूमती हुई मछली को मारना था। लेकिन आप सोचो, मनोज मारुतुल्य वेगम की गति से खुले आकाश में बहने वाला, वो तो उतनी ही राउंड में घूम रही ना, इतनी जगह में घूम रही ना मछली। हनुमान जी महाराज खुले आकाश में मनोज मारुतुल्य इतनी तेज गति से जा रहे हैं, और उतने तेज गति से आते हुए हनुमान जी को लक्ष्य करके धरती पर गिराना बिना फर के बाण से। तब हनुमान जी को पता लगा ये है असली अतुलित बलधाम श्री भरतलाल जी महाराज। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रम और धर्म वीरो। श्री भरत जी धर्मवीर भी हैं। कैसे धर्मवीर हैं कि जब चरण पादुकाओं को लेकर के आए, उन्होंने गुरु जी से पूछा कि नंदी गांव कर पर्ण कुटीरा, करो निवास धर्म धुर धीरा। आप आज्ञा करें तो नंदी गांव में रह करके मैं कुछ दिन तक साधना करूं भैया के आने तक। तो वशिष्ठ जी जो धर्म के तत्व को विधिवत जानने वाले हैं, उन वशिष्ठ जी ने भरत जी से क्या कहा कि भरत, मैं जो भी प्रवचनों में कहता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ वो धर्म की बात करता हूँ, लेकिन भरत तुम जो बात करते हो वो धर्म की सार की बात करते हो। मैं धर्म की बात करता हूँ लेकिन तुम धर्म की सार की बात करते हो, इसलिए भरत धर्म के संबंध में तुम मुझसे आगे हो। क्या कहा वशिष्ठ जी ने कि समझाओ कहाव करब तुम जोई, धर्म सारे जग होई सोई। समझाओ कहाव धर्म जो सोई, धर्म सारे जग सोई। धर्म सारे जग होई सोई, धर्म सारे जग होई सोई। भरत तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ करोगे और जो कुछ कहोगे, वो सारी बात धर्म की सार होगी। धर्म सार जग होई सोई। जो भी तुम समझोगे, कहोगे, करोगे, वो धर्म की सार बात होगी। ये धर्म वीरो। इसलिए अवधवासियों ने भरत जी के लिए कहा है कि दोहु दिश समूझी कहते सब लोग, दोहु दिश समूझी कहते सब लोग। सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो। सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो। दोहु दिश समझ कहते सब लोग। श्री राम जी की रघुवीरता को देखकर और श्री भरत जी की रघुवीरता दोनों को देख करके, दोनों का चिंतन करने के बाद में सब लोग, एक दो लोग नहीं, सभी लोग कहते हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगु।
यदि समत्व के पल्ले पर दोनों के व्यक्तित्व को तोला जाए तो भरत जी की भायप भक्ति का व्यक्तित्व राम के भ्रातृत्व प्रेम की तुलना में वजनदार है। दो दिशी समझ कहते सब लोग। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने भरत जी की उपस्थिति, गुरु जी की उपस्थिति, सब लोगों के बीच में जब ये कहा तो चिंतन चलने लगा कि क्या होना चाहिए। राम जी ने तो कह दिया जाओ, बात कुछ हुई नहीं। भरत जी चिंतन करते हैं कि मैं कैसे कहूं भैया को लौटने की, मेरे तो मुख में वो दम नहीं है कि मैं भैया से कह सकूं कि तुम लौट चलो। और वशिष्ठ जी कहेंगे नहीं, क्योंकि ये गुरु हैं, शास्त्रों के प्रवक्ता हैं, और ये वही बात कहेंगे जो पुस्तकों में लिखी हुई है, जो ग्रंथों में लिखी हुई है। और कभी कभी धर्माचार्य तोता रटंत की तरह हो जाते हैं कि गीता में जो लिखा है वही बात कहेंगे, रामायण में जो लिखा है वही बात कहेंगे, वेदों में जो लिखा है वही बात कहेंगे। श्री कृष्ण की तरह लोगों में साहस होना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण जी ने कितनी ऊंची बात अर्जुन से कह दी, त्रैगुण्य विषया वेदा नैष त्रैगुण्य भवार्जुन। वेद भी 3 गुण से आप प्लावित हैं, तुम वेदों से भी ऊपर उठो। श्री कृष्ण जी कह देते हैं कि जो ब्राह्मण विजानता है, जो ब्राह्मण तत्वता भगवान को जान जाता है, उसका वेदों से उतना ही मतलब रह जाता है जितना कि विशाल सरोवर को प्राप्त कर लेने के बाद में किसी को छोटे स्वरूप तालाब से कोई मतलब रहता है। इसलिए तो ये साहस श्री कृष्ण में था। श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी बातें अर्जुन से कहीं जो कोई दुस्साहस कर ही नहीं सकता था। कहा तो एतिहात था ही ना। द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, इतने लोग कहते कि ये, वो कहते ये गुरु लोग हैं, आचार्यान मतुलान भ्रातान पुत्रन पौत्रन, अरे तो एतिहात था ही ना। ये सब आतंकवादी जिनकी उपस्थिति के बीच में द्रौपदी का चीरहरण होता हो, इन्हें तुम धर्मगुरु कह रहे हो, इन्हें तुम ताऊ दादा कह रहे हो। ये जब तक खड़े रहेंगे तब तक ये धर्म को पनपने नहीं देंगे। निमटाओ, पहले इन्हें हटाओ यहां से, धरती से। करना पड़ता है कभी कभी। आज के भी प्रधानमंत्री जी ने किया ना, कहा बैठाओ सबको, तब एक नया सृजन करो। समझदार को इशारा काफी। इसलिए कहने का मतलब यह है कि वशिष्ठ जी महाराज जो भी बात करेंगे धर्मशास्त्र की बात करेंगे। ये तो कहेंगे नहीं राम जी से किसी प्रकार से कि तुम लौट चलो। और जननी बहुर कहो रघुराऊ, माता जी तो कैसे कह सकेंगी, वो कह नहीं सकती। तो फिर हो क्या, सोचत भरत ही रैन बिहानी। कैसे भैया से कहें कि लौट चलो। कौन भैया के सामने मुख लेकर के, मेरे पास तो हिम्मत नहीं है, किससे कहलवाऊं कि भैया तुम लौट चलो। और तब तक सुबह हुई, वशिष्ठ जी आ गए भरत जी के पास। और वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि तुम मुझे बताओ अब क्या करना है। तो जो ही वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि तुम बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, तब भरत जी चीख पड़े, रो पड़े। कहते पूछते मोहि उपाय अब, और सो सब मोरे अभागे। आप जैसा गुरु मुझसे उपाय पूछ रहा है कि भरत क्या किया जाए। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप नहीं पूछ रहे हैं, आपके रूप में प्रत्यक्षमान होकर के मेरा दुर्भाग्य खड़ा हुआ है, वो मुझसे पूछ रहा है बता भरत अब तेरे साथ में क्या किया जाए। इतना तो तेरे साथ में हो गया, कुल कलंक तुझे मिल गया, तू पिता का हत्यारा बन गया, राम का द्रोही बन गया, अब बता तेरे जीवन में और क्या चाहिए। इसीलिए तो भरत जी ने कहा है वशिष्ठ जी से, ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस तही पुण्य बीची मार, और ताए प्याये बारुणी कहो काय उपचार। ग्रह ग्रहित, मैं तो पहले ही ग्रहों का मारा हुआ हूं। बोले ग्रहों का मारा कैसे, किसे कहते हैं? बोले उसे कहते हैं कि मैं यहां से कोसों दूर बैठा ननिहाल में, और मेरे नाम पर यहां 2 दुर्घटनाएं हो गई कि मेरे भैया का वनगमन हो गया,
मेरे नाम पर और मेरे पिता की मौत हो गई, तो ये ग्रहों का दुष्चक्र नहीं तो और क्या है। जो व्यक्ति उस जगह पर उपस्थित नहीं और उसके नाम पर ये दो घटनाएं घटी, कहते सो सब मोर अभाग्य। आप जैसा गुरु मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं। ये गुरु जी आप नहीं बोल रहे हैं, आपके रूप में मेरा दुर्भाग्य मुझसे पूछ रहा है, बता भरत इतना तो तेरे साथ में हो गया और क्या किया जाए। वशिष्ठ जी विद्वान थे, समझ गए कि भरत जी की आवाज में एक तलब है, एक शिकायत है, और शायद रघुकुल के कुल घराने में वशिष्ठ जी को ऐसा व्यक्तित्व तो पहली बार ही मिला होगा। दशरथ जी ने कभी कुछ बोला नहीं होगा और राम जी तो बोलने वाले थे ही नहीं गुरु जी के सामने। ये पहला व्यक्ति है जो उनकी धार्मिक टीकाओं के ऊपर अपनी टीकाएं कर रहा है, जो उनके ऊपर भी लाइन खींच रहा है कि गुरु जी आपके होते हुए मैं आपसे पूछता हूं कि भैया का वनगमन हो कैसे गया। मैं आपसे पूछता हूं कि आप सो गोसाई, यू आर नॉट ऑर्डिनरी गुरु, आप सामान्य गुरु नहीं हो। आप सो गोसाई जही विधि गति छेकी। रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जो विधाता की गति को भी रोक सकते हैं, और उसमें दो में से एक है भगवान शिव और एक है वशिष्ठ जी। शिव के बारे में नारद जी ने कहा है हिमवंत जी से कि जो जो मैंने वर के दुर्गुण बताए हैं तुम्हारी बेटी के हाथ में, कि वर कैसा मिलेगा कैसा मिलेगा, वर के अंदर में जो जो दुर्गुण बताए वो सब शंकर जी के पास है, और शंकर जी के पास में दुर्गुण भी जाकर के सद्गुण के रूप में परिवर्तित हो गए। दूसौ गुणसम कह सब कोई। अगर कहीं तुम्हारी बेटी के पति भगवान शिव बन जाएं तो फिर तुम्हारी बेटी से सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तो बोले कोई भाग्य में और लिखा होगा तो शंकर जी कैसे बन जाएंगे। बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यू मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी भगवान शंकर जी की तपस्या कर ले तो विधाता का लिखा भी शंकर जी मेट सकते हैं। मार्कंडे जी का चरित्र उठा करके देख लो, कितने कितने लोगों की मौत को शंकर जी ने बदल दिया। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब यहां तो शंकर जी महाराज विराजमान हो गए और राम जी भी आकर के विराजमान हो गए। कितना पवित्र धाम है ये जगह। अभी भी सरोवर में कमल होते हैं कि नहीं? क्यों जी, सरोवर में कमल होते हैं अभी? पहले जब आते थे तो 12 मास हरदम कमल इसमें खिले हुए रहते थे सरोवर में। अभी भी है कमल। हाँ जी, अद्भुत आपको नजारा मिलेगा। यहां से बहता हुआ पानी आकर के इस तालाब को नहीं भर रहा है, ये तालाब से पानी प्रवाहित होकर के नदी जो अंदर जाकर के विलुप्त हो जाती है, आगे जाकर के एक पवित्र सरता के रूप में इस तालाब से निकलती है। ये जो बगल से जल भरा हुआ है ये भी एक पवित्र जल है। कहते कर्मनाशा के जल को ग्रहण करो तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाए, पर थोड़ा सा आकर के सरोवर के जल को छिड़क लो या यहां भरा हुआ भी जल छिड़क लो तो जो भी दोष है सारे नष्ट हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए। कर्मनाश जल सुरसर परई तई को अपनी इतना कही। तो इसलिए मैं आपको सोई गोसाई, तो भगवान शंकर जी में ये सामर्थ्य है कि भावी मैट सके त्रिपुरारी, विधाता का लिखा भी। और दूसरे भरत जी महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं सोई गोसाई जही विधिगत इच्छे की। आप कहते हैं क्या किया जाए? आप कोई साधारण गुरु नहीं है, आप वो गुरु हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। इससे रघुवंश के कुल घराने में पूर्वजों में महाराज ककुत्स का विवाह हो रहा था और इंदुमती के साथ में उनकी भावनाएं पड़ रही थी, और अभी केवल 4 भावनाएं पड़ पाई और तब तक महाराज ककुत्स
कि मृत्यु हो गई और भावरों में ही, विवाह मंडप में ही वो गिर गए। उसके पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज थे और वशिष्ठ जी ने देखा कि जिस विवाह का पुरोहित मुझ जैसा पंडित हो, वशिष्ठ जैसा, और मेरे रहते हुए बेटी के जीवन में वैधव्य आ जाए, विधवा हो जाए, तो फिर मेरे पुरोहित को धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपने कमंडल का जल लिया और उधर ककुत्स की दूल्हा का लाश पड़ी हुई है, मर गया है दूल्हा, और दुल्हन के सिर पर जल छिड़क करके वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्री सौभाग्यवती भव। और ये शब्द सुनकर के यमराज की हिम्मत नहीं हुई और वो उनके प्राणों को ले जा नहीं पाए और ककुत्स को जिंदा करना पड़ा। ये वशिष्ठ है। सोई गुसाई जही विधिगति छेकी और सकै को टार टेक जो टेकी। अगर आप कोई टेक लें तो किसकी सामर्थ्य है कि आपकी टेक को कोई टार सके। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जैसा सामर्थ्यशील परिवार जिस परिवार में था, आप जैसा गुरु जिस परिवार में था, तो आपके रहते हुए भैया का वनगमन हुआ क्यों? आपने टाला क्यों नहीं इसको? सोई गुसाई जही विधिगति। जब आप विधाता की गति को रोक सकते हैं तो आपने भैया का वनगमन क्यों नहीं रोका? वशिष्ठ जी कहते हैं कि लगता है भरत तुम मेरी शिकायत कर रहे हो मुझसे। हाँ गुरुजी, अर्चित मत मानिएगा, आपकी शिकायत है। ऐसा क्यों हुआ? भैया को मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे भैया को वनवास दिया किसने? बोले सारे लोगों को मालूम है कि तुम्हारी मां ने वरदान मांगा और उसके कारण। कहा गुरुजी क्षमा कीजिएगा, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैं अपनी मां को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी मां के आंचल का दूध मैंने कभी नहीं पिया, क्योंकि मां भैया को गोद में लेकर के सोती थी। एक दिन अर्धरात्रि को रामलला मां कौशल्या की गोद से उठ करके भागे दरवाजे की ओर, तो माता कौशल्या ने दौड़ते हुए रामलला को उठा लिया। बेटा कहां जा रहे हो? राम ने आंखें रगड़ते हुए कहा कि मुझे मजली मां का स्वप्न आ रहा है, मुझे मजली मां की याद आ रही है। मनी केकई, मजली मां मनी केकई। और केकई की ओर दौड़ते हुए राम को देख करके कौशल्या हर्षपूर्वक रामलला को लेकर के उंगली पकड़ करके केकई के दरवाजे पर ले गई। दीवान की एक ओट में खड़ा कर दिया, दरवाजा खटखटाया। केकई रो रही थी और आंसू पहुंचते हुए बाहर आई। कहा रात दीदी, वो बड़ी थी कौशल्या जी, तो उनको दीदी कहती। दीदी आप इतने टाइम कैसे आई? कवच में वैसी आ गई, आपकी सुस्कियां सुनाई पड़ रही हैं, आप रो क्यों रही हैं? तो अपने आंसुओं को पहुंचते हुए केकई ने कहा कि दिन भर राघव हमारे काम आंगन में खेलते हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो केकई अम्बा कहते हैं चूंकि दिन भर रामलला मेरे आंगन में खेलते हैं, मुझे उनकी स्मृति आती है, मैं उनके बिना सो नहीं पाती हूँ। तो अंक में छुपाए हुए रामलला को माता कौशल्या प्रकट कर देती है सामने और कहती हैं, ले कोहिकिन अब कोहिक राम तब जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। सच बात यह है कि राम भी तुमसे इतना प्रेम करता है, ये तुम्हारे बिना सोता नहीं, ये रो करके भाग रहा था, मैं खुद लेकर के तुम्हारे पास आई हूं। और तब वो गोद में ले लेती हैं कौशल्या जी, केकई जी रामलला को, और कौशल्या जी खड़ी हैं। कहा दीदी अब आप जाओ। कहा मैं कैसे चली जाऊं, तुम माँ हो ना? तो बोले मतलब? कहा मैं बिना बेटे की कैसे सोऊंगी? कहा आप खुद ही तो लेके आई हो। कहा हाँ मैं लेके आई हूँ, लेकिन तुम भी तो एक माँ हो, जानती हो ना कि मैं भी बिना बेटे के बिना, इसलिए काम करो रामलला को तुम ले लो और भरत को मुझे दे दो। और वे भरत को लेकर के चली जाती है। इसलिए भरत माता कौशल्या के अंक में बैठ करके खाते हैं, वो दूध पिलाते हैं। आज पहली बार भरत ने अपनी मां की तरफ से बोला कि मैं उस मां को जानता हूं जिस मां के अंक का दूध भी मैंने नहीं पिया है। गुरुदेव मैं लाख कोशिश कर रहा हूं कि मेरा मन मान जाए कि मेरी मां ने वनवास दिया है,
लेकिन मुझे लगता है कि राम को वन भेजने में कैबिनेट स्तर के समस्त मंत्रिमंडल का पूरा हाथ है, लेकिन राम के वनगमन का पूरा दोष मेरी मां के ऊपर मढ़ दिया गया है। यदि आप ये मानते हैं कि मेरी मां ने वनवास दिया, मेरी मां ने वरदान, तो कौन से वरदान मांगे मुझे बताए जाएं। तो निरख राम सुख सचिव सुत कारण कहु बुझाए। तो मंत्री के पुत्र ने पूरी बात फिर दोबारा दोहराई कि तुम्हारी मां ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में तुम्हारा राज्य तिलक और एक वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास। ये तुम्हारी मां के द्वारा मांगे दोनों वरदान हैं और जिसके आधार पर राम का वनगमन हुआ है। तो भरत जी ने कहा कि मैं आपको बीच में टोकता हूं, आप मुझे क्रम बताइए। मेरी मां ने जो वरदान मांगे उन वरदानों में उसने नंबर भी डाले हैं कि पहला वरदान कौन सा है और दूसरा वरदान कौन सा है। चौपाइयों में स्पष्ट उल्लेख है कि देव एक बर भरत टीका। नंबर 1 का वरदान क्या है? भरत को राज्य तिलक। और दूसरा वर मांगो करजोरी, दूसरे नंबर का वरदान क्या है? का 14 वर्ष का तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। गुरुदेव आप बुद्धिमान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आप सभी लोग मिलकर के मेरी मां के कहे अनुसार ही चल रहे थे तो मुझे पहले आप एक बात का उत्तर दीजिए कि मेरी मां के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों में से आपने पहले नंबर का वरदान दूसरे नंबर पर क्यों लगा दिया और दूसरे नंबर का वरदान पहले नंबर पर आपने क्यों कर दिया? मेरी मां का पहला वरदान था कि भरत को राजगद्दी दी जाए, और अगर आप मां के पहले वरदान को पूरा करते, पहले मुझे बुलाते अयोध्या में और फिर मेरे सामने आप दोनों वरदान रखते कि आपके पिता ने ये 2 वरदान मांगे हैं, एक आपका वरदान राम का वनगमन, और फिर मैं देखता दुनिया की कौन सी सत्ता थी गुरुजी जो मेरे भैया को वन पथ पर ला करके खड़ा कर देती। अब तो भैया का वन हो चुका है, मैं क्या करूं? पूछो मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग। ये आप नहीं पूछ रहे हैं, आपके रूप में खड़ा हुआ मेरा दुर्भाग्य पूछ रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अर्धि तजहि बुद्धि सर्वस जाता। बुद्धिमान लोग कहते हैं अगर पूरा लुट रहा हो तो आधा बचा करके अपनी अस्मिता की रक्षा कर लेनी चाहिए। तो भरत जी चीख करके कहते मुझे बताइए मैं आधा क्या बचा सकता हूं? का राम का वनगमन लौटा सको, राम का वनगमन रोक सको न रोक सको ये विधाता के हाथ में, लेकिन कम से कम तुम कीर्ति के भाजन तो बन सकते हो। कहा मैं कैसे बन सकता हूं कीर्ति का भजन? का एक काम करो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सुझाव दूं। बोले हाँ सुझाव दीजिए। कहा कि काम करो कि तुम कानन गवनो 2 भाई, फिर यहां लखन सिय रघुराई। अगर तुम्हें भैया से इतना ही प्रेम है तो तुम कानन गवनो 2 भाई, राम और लक्ष्मण की जगह तुम दोनों वन को चले जाओ। देखो ऐसे मामले में जो है ना पूरा पक्का पता लग जाता है कितना प्रेम है। हाँ नहीं तो लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। एक श्रीमान जी का तकिया कलाम था, कहते थे प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो श्रीमान जी एक दिन आए और एक श्रीमती जी उनके पास में थी, महाराज इनसे हम प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो बोले पिछले वर्ष में जो दूसरी थी वो, बोले अब यही है इनसे हम प्राणों से ज्यादा प्रेम करते। वो तो भला कहो कि प्राण नाराज नहीं होते तुमसे, नहीं तो प्राण कहे तुम प्राणों से ज्यादा इनसे प्रेम करते तो इन्हीं को रख लो, हम जा रहे हैं, कर लो इनको प्रेम। एक गांव की बात, एक महात्मा रोज कथा सुनने आते थे। एक व्यक्ति सज्जन ग्रस्त आदमी थे, रोज कथा सुनने आए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने आना बंद कर दिया और सुबह स्वामी जी को घूमते हुए मिल गए। सो स्वामी जी ने कहा यार तुम रोज कथा में आते थे, आजकल 2-4 दिन से दिख नहीं रहे। अरे बोले महाराज हम तुम्हारी तरह बाबा जी थोड़ी हैं। बोले मतलब? अरे काम धंधे भी हैं, हम लोग काम काज करते हैं। बोले इतने काम काज करते हो कि कथा में भी आने की फुर्सत नहीं? बोले हमें मरने से फुर्सत नहीं, तुम्हें कथा की पड़ी।
बोले मरने की भी फुर्सत नहीं। बोले हाँ हमें मरने की भी फुर्सत नहीं। तो बोले ऐसा काम किसके लिए करते? अरे बोले हमारा परिवार है, आपकी तरह बाबा जी थोड़े, हमारा घर है, परिवार है, पत्नी भौजाई बच्चे नाती पोते सब उनके लिए करते। बोले हाँ उनके लिए करते। और वो बोले अरे वो तो प्राण न्यौछावर करते हमारे ऊपर, प्रेम करते तो उसे। अरे क्या बताएं आपको कितना प्रेम करते? बोले तुम जानना चाहते हो कितना प्रेम करना? अरे तुम क्या बताओगे, हम तो जानते हैं, हम तो घर में रहते हैं। कहा नहीं हमारे पास में एक आइडिया है, तुम पता लगा सकते हो कि घर के लोग कितना प्रेम करते हैं। अगर बताओ ऐसी मशीन मार्केट में आ जाए हाँ चेक करने वाली, तो सबके घर में वो रहे कि नहीं रहे? जब श्रीमान जी श्रीमती जी की परीक्षा लेने जाए तो सबसे पहले वही मशीन ले जाए। तो बोले जानना चाहते हो कितना प्रेम करते हैं? बोले बताओ महाराज कैसे? बोले आओ हमारे पास 4 दिन। सो उनको उन्होंने योगा सिखा दिया, अपने प्राणों को ब्रह्मांड में मस्तिष्क में रोक करके और ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा, और ध्यानावस्था में पहुंच जाना, सांसों को भी रोक लेना। कहा अब ये प्रक्रिया तुम अपने घर के आंगन में बैठ करके करना, बेहोश होकर के गिर पड़ना, आंखें बंद कर लेना, सांस लेना बंद कर देना, प्राणों को ब्रह्मांड में स्थापित कर देना। सो शरीर बन गया मुर्दा। और बोले जब तक हम ना आ जाए तब तक उठना नहीं, सांस भी लेना बंद। योगी कर सकता है ऐसा? अब महाराज ऐसा जब उनको ध्यान आया कि महाराज जी ने ये बताया था, तो घर के आंगन में श्रीमती जी से कहा आज कुछ अच्छा खाने पीने का मन कर रहा है, कुछ बनाओ कुछ चकाचक। सो श्रीमती जी खुश हो गई, बड़े दिनों बाद उन्होंने मन की बात कही। चलो ने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, और बनाने के बाद में फिर उन्होंने उनको जो ही थाली परोस के ले गई, तभी उनको ध्यान आया महाराज जी का योगासन। सो ने योगासन किया और बस गिर गए, सांस भी बंद। इधर श्रीमती जी थाल लेकर के आई, देखा कि श्रीमान जी तो गए, मर गए। तो उन्होंने सोचा हाय राम, अगर अभी लोगों को पता लग गया तो 3 दिन लोग भूखे मरेंगे और हमें भी भूखे मारेंगे, इसलिए अभी किसी को पता चला नहीं, चलो मैं पहले भोजन कर लूं, उसके बाद में रोने गाने का शुरू होगा नाटक। सो पहले वो अंदर गई तो खूब बोरा की तरह भरा अपने पेट को, ठूस ठूस के खाया, और उसके बाद में आंगन में लेके आई और आधा उसको ठोके और आधा अपने। हाय मेरे पान पखे। अब उनका रोना शुरू। अब पूरे घर के लोग, माता जी कह रहे हाय मेरा गोद उजड़ गई, पिताजी कहते हैं बुढ़ापे का सहारा चला गया, क्या करूं, भैया कह रहे मेरे बाल हाथ टूट गए, अब मैं क्या करूं, सब रो रहे थे। अब वो महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने क्या हुआ? तो बाप भी रो रहा था, महाराज क्या करें, मेरे बुढ़ापे का लकड़ी का सहारा चला गया। भाई लोग कह रहे थे मेरा हाथ टूट गया, माँ कह रही थी गोद उजड़ गई, बच्चे कहते छाया चली गई, बहनें कह रही थी मेरा सावन का त्योहार उजड़ गया। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, 1 गिलास पानी लाओ। 1 गिलास पानी लाए और उन्होंने ऐसे 2-3 बार घुमाया, ओम गणोम स्वाहा, पता नहीं कौन सा मंत्र बोला, हमको मालूम है नहीं, तो हमसे पूछने आ जाओ। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब जो सबसे ज्यादा प्यार करता हो वो इधर आ जाए, सबसे ज्यादा जो प्रेम करता हो वो इस गिलास के पानी को पी लो। बोले क्या होगा इसको पीने से? कहा जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो आगे बढ़ो, इसको पियो, और जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सो इस सब 2 कदम पीछे। अब माता जी से कहा कि आप इतना रो रही थी, आप ही पी लो। कहा महाराज कोई रहे इस घर में चाहे ना रहे, पर मेरा रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ना रही तो ये बहुएं सब उठा करके अपने मायके ले जाएंगी, इसलिए मैं तो नहीं मर सकती। पिताजी से कहा आप ही पी लो। तो पिताजी बोले कि महाराज अब रहने दो, अब हम क्या बताएं इसके बारे में। घर में सबसे ज्यादा निकम्मा अगर कोई था तो यही था, पड़ोस में बैठ करके ताश खेलता था ना, ये नहीं कि गाँव खेत में जाकर कुछ काम कर ले। तो फिर उसके बाद में फिर वो भैया से कहा कि तुम पी लो। बोले महाराज हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी पत्नी, हमारा, हम इसके लिए क्यों मरेंगे, इसने हमारे लिए कुछ किया कि हम इसके लिए मरें। बहन से कहा कि तुम पी लो। कहा महाराज हम तो अपने आए थे, बस रक्षाबंधन पर जाना है, हम तो तैयार सामान है।
तो बच्चों से कहा आप पी लो ना, आप रो रहे हो, कह रहे छाया उजड़ गई। कहा महाराज आप ही बता दो कौन पहले मरता है, बाप पहले मरता है कि बेटा पहले मरता है? बताओ हम कैसे पहले मर जाए? तो बहू से पूछा श्रीमती जी से कि आप पी लो। उनका नहीं महाराज रहने दो, पृथुग्रह कबहू कबहू ससुरारी, अब जैसे तैसे बचे हुए दिन कट जाएंगे, बच्चों को संभालना है, इनको जरूरी, इसके लिए हमको रहना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा जब किसी को कोई चिंता ही नहीं है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? अरे बोले महाराज संसार का नियम है कि रोया जाता है जब कोई मर जाता है तो रोया जाता है, उसके लिए हम रीति को पूरा कर रहे हैं। जीव जब जब चला तब अकेला चला। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि एक काम करो तुम, और ये बड़ी परीक्षा थी, बिल्कुल वैसी परीक्षा जो अभी परीक्षा बताई। श्री भरत जी कहते हैं कि अगर हमारे श्री सीताराम जी लौट जाएं तो 14 वर्ष तो क्या, हम दोनों भाई शपथ पूर्वक कहते हैं सारी जिंदगी इन जंगलों में भटकते भटकते व्यतीत कर देंगे, बस हमारे श्री सीताराम जी लौट जाए। प्रेम अमीय मंदरे बिरह भरति पयोधि गंभीर, और मत प्रगट्यो सुर साधु हिता कृपा सिंधु रघुवीर। श्री भरत जी महाराज राम प्रेमामृत से लबालब भरे हुए पूर्ण चंद्रमा की तरह है।